डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का पहला सदर बनने वाला है जो तीसरी बार अमेरिका का सदर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों सिर्फ 10 साल होते हैं एक सदर के पास। अगर वो 10 साल तक मुल्क का सदर रहता है, यानी 5 साल एक दफ़ा 5 साल एक दफ़ा, तो वो तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अमेरिका का। उसकी टर्म ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक नए बंदे को टाइम दिया जाता है। लेकिन अब चाइनीज़ जो प्रोफेसर हैं जियांग, उन्होंने इंडियन पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप तारीख लिखने जा रहा है। वो अमेरिका का आप कह लें तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, जहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि क्या पाकिस्तान की तरह अब आइन की तब्दीलियां जो हैं वो अमेरिका में भी होने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी ताकत इस्तेमाल करने वाला है, बदमाशी इस्तेमाल करने वाला है। जिस तरह पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है उस तरह अब अमेरिका में भी क्या ये बदमाशी जो है वो अपनाई जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरे दे कौन रहा है, असल सवाल ये है। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या पाकिस्तान से मशवरे ले रहा है, फील्ड मार्शल से मशवरे ले रहा है कि कैसे इक़्तिदार पर मजबूती से खड़ा हुआ जाता है, कैसे इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अब तीसरी बार जो हैं वो सदर बनने जा रहे हैं। 3 प्रेडिक्शंस दोस्तों की हैं जो प्रोफेसर जियांग हैं, उन्होंने ट्रंप के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, ईरान के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से 3 प्रेडिक्शंस की हैं कि आने वाले अरसे में ये 3 प्रेडिक्शन जो हैं वो पूरी होंगी। बेशक 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लें कि दुनिया ने अगर तबाह होना है, जंगों में जाना है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार भी सदर बनना है। यहाँ पर प्रोफेसर जियान जो हैं वो 3 प्रेडिक्शन करते हैं, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली प्रेडिक्शन उन्होंने सदर ट्रंप के तीसरी बार सदर बनने पर की। अब वो कैसे बनेंगे इस पर वो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप 2028 में जो है वो इलेक्शन है। सदर ट्रंप जो आइन का आर्टिकल है, अमेंडमेंट है 2 और 22, इस हवाले से उन्होंने बात की कि ये कहते हैं कि 10 साल तक कोई भी सदर रह सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल है कि वो 2028 के इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं और उसके बाद भारी अक्सरियत हासिल करके कुछ तब्दीलियां करके वो ऊपर आ जाएं, क्योंकि अभी जो है कहा जा रहा है मिड टर्म इलेक्शंस के बाद उनके पास इतनी अक्सरियत शायद ना बचे। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया मार्शल लॉ। अमेरिका में मार्शल लॉ लग सकता है क्योंकि उनका आइन ये इजाज़त देता है कि अगर हालात जंग वाले हों तो जंगों में जो है आप कोई नया कानून ला सकते हैं, सदर अपनी पावर इस्तेमाल करके मजीद रह सकता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्योंकि अब मार्शल लॉ हम क्यों कह रहे हैं, मार्शल लॉ वहाँ के किसी जर्नैल ने इसलिए नहीं लगाना क्योंकि वहाँ के जर्नैल जो हैं वो सदर के नीचे होते हैं। यानी सदर ही इस मुल्क का सुप्रीम लीडर है, वही इस मुल्क को जो है पूरी फौज को कंट्रोल करता है। जिस तरह पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है, अमेरिका में आर्मी चीफ नहीं होता। अमेरिका में सदर कंट्रोल करता है, हर कोर कमांडर जो है वो सदर को रिपोर्ट करता है, ना कि वहाँ के आर्मी चीफ को। तो ये चीज़ें जो हैं वो ट्रंप अपना सकता है, जिस पर भारतीय पॉडकास्टर था वो कहता था कि ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आप बेशक प्रिडिक्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अमेरिका में बहुत मजबूत कानून है जो कि ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका को तबाह होना है, अमेरिका को टूटना है, क्योंकि अमेरिका के टूटने की भी प्रिडिक्शन जो है वो हुई है, तो अगर अमेरिका को सुपर पावर का स्टेटस उसका ख़त्म होना है तो फिर अमेरिका में भी आप कह लें कि कानून जो है उसकी बालादस्ती ख़त्म होगी, मार्शल लॉ लगेंगे, एक डिक्टेटर जो है ऊपर आकर बैठेगा, जंगें शुरू करेगा। क्योंकि जब जब सुपर पावर दुनिया से रुखसत होती हैं तो वो जंगों से ही होती हैं, जंगें शुरू करती है और वो अपना जो वजूद है वो खो बैठती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की डगर पर अब डोनाल्ड ट्रंप भी चलने वाला है और मशवरे जो है वो पाकिस्तान से लिए जा रहे हैं कि कैसे आप कानून चेंज करते हैं, कैसे आइन को तब्दील करते हैं, कैसे पकड़ धकड़ करके एक बंदा इतनी ताकत जो है वो हासिल कर सकता है एक मुल्क में। दूसरी प्रेडिक्शन जो है वो जियान जो है वो करते हैं कि ईरान पर एक ज़मीनी हमला शुरू होगा और वो अमेरिका करेगा। यानी एक ज़मीनी हमला जो है वो अमेरिका ने ईरान पर करना ही करना है। ये भी मेरी प्रेडिक्शन है कि ईरान एक ज़मीनी हमला जो है उसको बर्दाश्त करेगा। इसके बाद तीसरी प्रेडिक्शन वो कहते हैं कि पूरी दुनिया ने तब्दील होना है, वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाना है, बेशक 20 साल लगे, 30 साल लगे। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पूरी दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज है। बॉर्डर्स तब्दील होंगे, बहुत कुछ तब्दील होगा और पूरी दुनिया जो है वो तब्दील होगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये बातें की हैं कि ये मेरी 3 प्रेडिक्शंस हैं जो आने वाले अरसे में या बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं।